हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को 12th हिस्ट्री का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन को लिया गया है। इस 50 क्वेश्चन को हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबका ये संग्रह है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो यह क्वेश्चन कैसा रहा और आप लोगों का यह वीडियो देखने में कितना मज़ा आया। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो दामिन ई कोह क्या था। तो दामिन ई कोह क्या था, तो याद रखिएगा ये एक भूभाग था। दान में जो दिया जाने वाला जमीन था, भूभाग, उसको बोला जाता था दामिन ई कोह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो रैयतबाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू किया गया था, लेकिन यहाँ मद्रास नहीं है तो हम लोग बम्बई मार सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 3 का, जो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो लखनऊ से जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे ये हो जाएंगे आप लोगों को बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नाना साहब पता होगा आप लोगों को, कानपुर से किए थे। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो ये झांसी से किए थे। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 4 का, जो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। तो महात्मा गांधी पता होगा जो दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में आए थे। उसके बाद 1917 ईस्वी में जो चंपारण में जो है इन्होंने अपना पहला किसान आंदोलन शुरू किए थे नीलहे अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंपारण। पूछ लिया जाए कब किए थे तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर, जो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन किए थे ये हो जाएंगे आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन के अगर सदस्य पूछते तो ये तीनों हो जाते, लेकिन उसका अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो अध्यक्ष याद रखिएगा ये था क्रिप्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 7 का, जो भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का पिता या जनक पूछा जाए तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बारे में याद रख लीजिएगा। जो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, पहला जो सम्मेलन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को उसमें, और राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, जो भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। तो भारत जो है गणतंत्र बना था ये पता होगा आप लोगों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जो उस रोज हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, जो हड़प्पा किस नदी के नज़दीक स्थित है। तो हड़प्पा पता होगा आप लोगों को रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो पूछेगा तो याद रखेगा सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, जो कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ये पता होगा आप लोगों को राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 11 का, जो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। पूछ लिया जाए कब, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का, 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो याद रखिएगा राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। ये कब पूछा जाए तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का, जो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार पूछे या विशाल अन्नागार पूछे, दोनों एक ही जगह से प्राप्त हुआ था। ये हुआ था मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14 का है जो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों को जो नियुक्त किया था ये किए थे सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है त्रिपिटक साहित्य है। तो त्रिपिटक में जो है याद रखिएगा 3 पिटक आता है। एक आता है सूत पिटक, दूसरा आता है विनय पिटक और तीसरा हो जाता है अभिधम पिटक। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सब पूछेगा संबंधित किससे है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 16 का, जो 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो याद रखिएगा जैसे वर्तमान में राज्य है उसी प्रकार से प्राचीन काल में जो है महाजन पद हुआ करते थे, जिसकी संख्या 16 बताया जाता है। उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली पूछेगा तो याद रखिएगा मगध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का है जो अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त कह लीजिए। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। तो इन दोनों के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है इसके बारे में मतलब इससे जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का बोला जा रहा है जो किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो अशोक के द्वारा जो 13वें शिलालेख है इसमें उसके कलिंग विजय के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 का, जो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़े थे? तो महावीर स्वामी जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो नया 5वां जोड़े थे सिद्धांत, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पहला पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ऋषभदेव। नेक्स्ट है 20 का, जो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय शासक जो थे समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का शासक, इसको नेपोलियन कहा गया है भारत का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 का, जो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया है? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया है ये राष्ट्रकूट वंश के शासक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का, जो स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध जो है याद रखिएगा बौद्ध धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा स्तूप एक प्रकार से समाधि स्थल है। जैसे वर्तमान में हम लोग कोई व्यक्ति अगर मतलब स्वर्गवास हो जाते हैं तो उसके मतलब मृत्यु स्थल पे क्या बनाते हैं, मतलब समाधि स्थल बनाते हैं। उसी प्रकार से स्तूप भी बौद्ध धर्म में सेम है। जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तब जाके बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है जीवक किस वंश के काल में था? तो जीवक एक वैद्य था, ठीक है, जो याद रखिएगा आप लोगों को ये हर्यक वंश के काल में था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 24 का, जो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो 510 ईस्वी में जो है सती प्रथा के साक्ष्य वाला जो पहला अभिलेख मिला है ये मिला है एरन के अभिलेख सागर से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 25 का, जो अशोक की राज्यारोहण तिथि है। तो अशोक की जो राज्यारोहण तिथि है ये हो जाएगा 269 से 268 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 का है, जो कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। तो कनिष्क की जो राज्यारोहण तिथि है ये है 78 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 का, बोला जा रहा है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो पता होगा महाभारत का युद्ध जो है कौरव और पांडवों के बीच हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। जो कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में, ठीक है ना। तो ये युद्ध चला था 18 दिनों तक। इसमें जो है पांडवों की विजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 का है, जो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का है, जो इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है याद रखिएगा ये मोरक्को का निवासी था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 का है, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में किए थे हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने। क्या याद रखना है? हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 का, जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 31 का बताइएगा, जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, जो उत्तर के लास्ट में है र, और र से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रामानंद। तो उत्तर भारत में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा रामानंद। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का बोला जा रहा है, जो आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है याद रखिएगा कुल 5 भागों में विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आईने अकबरी के लेखक अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा अबुल फजल। उसके बाद है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो औरंगजेब जो है अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, ये बिताया था दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 का है, जो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो स्थापत्य कला का पूछा जाए सबसे अधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 35 का, जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो स्थित है ये हो जाएगा अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1600 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का है, जो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का, बोला जा रहा है निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका है? हालांकि इसका जो है अलग अलग बुक में जो है अलग अलग आंसर दिया गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेवाड़ होगा। हालांकि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जितना बुक में देखिएगा इस सभी का जो है आंसर अलग अलग आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 39 का, जो निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो अ से हो जाता है आलमगीर और अ से हो जाता है औरंगजेब। तो आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 का, जो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था ये किया था 1510 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 का, जो सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। तो सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने किए थे? तो याद रखिएगा वेलेजली ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डलहौजी से पूछा जाए तो याद रखिएगा ये थे हड़प नीति। पूछेगा हड़प नीति किसने दिया था? तो याद रखिएगा डलहौजी, और सहायक संधि वेलेजली। उसके बाद 42 का है, जो अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में जो है 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे ये हो जाएंगे आप लोगों को बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा 43 का, जो 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो पता होगा आप लोगों को 10 मई को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे इसका जो है निर्धारित तिथि था 31 मई, लेकिन इससे पहले मतलब 10 मई को ही 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गया। उसके बाद 44 का है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है याद रखिएगा एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था A.O. ह्यूम। इसका पूरा नाम हो गया एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 45 का, जो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसका मुख्यालय पूछा जाए तो याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय है। उसके बाद 46 का है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। 47 का है, जो दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी यात्रा जो गांधी जी किए थे 1930 ईस्वी में, जो कि नमक कानून से संबंधित है। तो दांडी पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दांडी जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 का। 48 का बोला जा रहा है, जो पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा पूना समझौता जो है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था 1932 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 का, जो निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? तो अबुल कलाम ने जिस पत्रिका का संपादन किए थे उनका नाम था अल हिलाल। क्या हो जाएगा? अ से अबुल कलाम आज़ाद और अ से हो जाएगा अल हिलाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 50 का और आज का लास्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? बॉम्बे में। अगर इंडिया गेट पूछ दिया जाए तो दिल्ली में। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है आरंभ हुआ था 1911 ईस्वी से, ठीक है ना। शिलान्यास रखा गया था 1911 में और ये बन के पूर्ण हुआ था 1924 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आप लोग देखिएगा जो 1920, 21, 22, 24 इस प्रकार का ऑप्शन नहीं रहेगा, 1910, 11, 12, 13 इस टाइप से रहेगा। तो वहाँ समझ लीजिएगा जो उसका नींव रखा गया था। हालांकि क्वेश्चन ऐसा क्लियर नहीं देता है। तो सिंपली आप लोगों को याद रखना है जो गेटवे ऑफ इंडिया का जो है निर्माण 1924 में जाके पूर्ण हुआ था और स्टार्ट हुआ था 1911 ईस्वी से। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन का काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है कंप्लीट करवा दिया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।